अरविंद केजरीवाल जी यूनियन टेरिटरी के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस समय भ्रष्टाचार में आरोपी हैं और भ्रष्टाचार भी ऐसा वैसा नहीं, शराब घोटाला, राजमहल घोटाला, फीडबैक घोटाला, तो ये सब में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो ये नहीं है, सही ये है कि अरविंद केजरीवाल जी यूनियन टेरिटरी के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब चुनाव लड़े तब भी ये यूनियन टेरिटरी था, अब उनको इसलिए ये अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं जो केंद्र का अधिकार है, जो एलजी का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको छीनने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि उनको अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने वाले को सजा देना है। वो इस समय भ्रष्टाचार में आरोपी हैं और भ्रष्टाचार भी ऐसा वैसा नहीं, शराब घोटाला, राजमहल घोटाला, फीडबैक घोटाला, तो ये सब में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं और इसमें वो उसको धमकाना चाहते हैं जो विजिलेंस ऑफिसर इसकी जांच कर रहा है, जिसके पास ये सारी फाइलें हैं, जिसके कारण उनके दो मंत्री जेल में हैं। तो ये अधिकार तो उनको नहीं दिया जा सकता। चोर को जांच करने वाले अधिकारी को ही सजा देने का ये कैसे अधिकार दिया जा सकता है? और उन्होंने अपने को एक्सपोज कर दिया। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 11 मई को, अगर उनके अंदर चोर नहीं होता, उनके अंदर अगर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की नीयत नहीं होती, तो सबसे पहले विजिलेंस ऑफिसर को सस्पेंड करके और उसके ऑफिस से फाइल चुराने का अपराध नहीं करते। लेकिन ये देश का संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो हर भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए काफ़ी है और रोक दिया है। क्या लग रहा है राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। ये तो एक तो हमारे कुछ विपक्ष के भी साथियों ने इस बिल का समर्थन किया है, तो नंबर तो ऐसे ही पूरे हैं। रही बात कुछ और जो विपक्ष के साथी हैं, वो भी मुझे लगता है या तो इसका सपोर्ट करेंगे या तो धीरे से अपने को बचाने के लिए वॉकआउट कर जाएंगे, ऐसा आप देखिएगा। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित पार्टी लाइन छोड़कर उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है। संदीप दीक्षित जी को दिल्ली की जनता बहुत धन्यवाद कर रही है, क्योंकि संदीप दीक्षित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं। उन्होंने 15 साल अपनी माता को दिल्ली को सजाते संवारते देखा है और अब वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में उजड़ते हुए देख रहे हैं दिल्ली को। तो उनका जो दर्द है वो सच्चाई के साथ इसलिए हैं कि उनके मन में दिल्ली का दर्द है और चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनके इस भावना का सम्मान करते हैं हम। राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो वापस आ चुकी है, अपोजिशन जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, कहीं ना कहीं कह रहा है कि मोहब्बत की जीत हो गई है। क्योंकि मैं बड़ा हैरान हूँ। एक तो राहुल गांधी जी की सदस्यता गई भी राहुल गांधी जी के कारण, कोर्ट ने संज्ञान लिया, और राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस आ भी रही है राहुल गांधी जी के कारण, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में क्षमा मांग लिया। लोअर कोर्ट में नहीं मांगा, हाई कोर्ट में नहीं मांगा, सुप्रीम कोर्ट में मांगा। लेकिन जीतने के बाद ये जीत नहीं है, ये आपको बरी किया गया है। बरी किस मामले में? आपने क्षमा मांग लिया कि गलती हो गई, माफ कर दो। और गलती होने के बाद भी आप करेंगे हमारी जीत है, मतलब आपने ओबीसी समाज के कम्युनिटी को गाली दिया तो आपकी जीत है। और फिर कहते हैं ये मोहब्बत है। अगर गाली देना मोहब्बत है राहुल जी, तो फिर बहुत सारे लोग आपको मोहब्बत दिखाने लगेंगे इस देश में।